हिंदू कहता था कि राम मंदिर बनवा दो, हम जीवन भर बीजेपी को वोट देंगे। आज उस हिंदू को क्या हो गया, आज हम ये पूछ रहे हैं। राम मंदिर जो दोगले थे। चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम होगा क्या? अभी भाई ने मेरे बोला कि पुलिस गुंडाई नहीं करती है। यही इटावा का चुनाव था, एसपी को तमाचा मारा गया था कि नहीं मारा गया था जिला पंचायत के चुनाव में? विकासनामा वोट मांग लीजिए, क्यों नहीं मांगते विकासनामा? अगर आप मेट्रो बनी तो क्या बनेगी? लाने वाला मेट्रो कौन था? लाने वाला मेट्रो है वो क्या गुंडाई हटाएंगे? जिनके ऊपर खुद इतने मुकदमे हैं वो गुंडाई हटाएंगे? कितने मुकदमे बता दें? विकास का काम केवल एक ही शख्स ने किया, वो है माननीय अखिलेश यादव। ये कह रहे हैं अपने बात करने तो किसका होगा? सीधे सीधे वो अपने बाप की अर्थी में नहीं गया, वो अपने बाप की अर्थी में नहीं गया, योगी आदित्यनाथ वो अपने बाप की अर्थी में नहीं गया। अच्छा आप संन्यास लेने, अच्छा एक सेकंड, संन्यास लेने के बाद सुन लीजिए पहले, संन्यास लेने के बाद इनको एक क्रिया कराई जाती है जिससे इनका पारिवारिक सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए जाते हैं। केवल इन्होंने देश के लिए समाज परिवार जिनके बच्चे नहीं होंगे वो किसी के दर्द नहीं जानेंगे, उनके बच्चे नहीं सपा नहीं आवा। राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, कोर्ट का फैसला था। ये जो राम मंदिर था राजीव गांधी ला रहे थे और इन्होंने सरकार ने इस फैसले को क्यों नहीं लागू करवाया है? आज तक क्यों नहीं करवाया इस फैसले को लागू? बताइए, ₹1,000 आ रहे हैं जनधन योजना के तहत सरकारी में, कितना सस्ता राशन मिल रहा है? खाते में आए तुम्हारे खाते में? हाँ मम्मी खाते। बाबा जी की जय हो। जो साढ़ गोला है उनको भगाएंगे, फिर से सपा सरकार साइकिल फिर जिताएंगे, फिर से हम साइकिल ले रहेंगे, उनको लाएंगे, एक बार भगवा ले लाएंगे। ये जो बुआ फूफा मौसा तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। 10 मार्च को यही है। सपा में सिस्टम जो एकदम साफ है, कोई रोक ले। सपा सरकार 145 सीट, सपा सरकार 145 सीट, बाकी पूर्ण बहुमत से बीजेपी आने वाली है। ये लिख के हमसे ले लीजिए आज की डेट में। भैया इस बार आ रहे हैं 10 मार्च को, पर वो आ रहे हैं योगी जी के शपथ समारोह में और वहाँ पे उनको बाबा जी आशीर्वाद रहते हैं, सब काटते हैं, लेकिन फायदा है नहीं। जब शपथ ग्रहण होगा तो योगी वो आएंगे, अखिलेश यादव योगी से मिलेंगे, धन्यवाद हमको छोड़ दे बात खत्म। रणुओं को लोग किराए पे मकान नहीं देता है, देश दे दिया जो बर्बाद कर दिया उन्होंने। उनका क्या काम है? मठ में जाकर पूजा करें। आप एक मीडिया प्रवक्ता हैं, ठीक है, आप एक चीज बताइए, ये जो काम हो रहा है ये बताइए, जिनसे इनसे बात करिए कि विकास क्या हुआ है तो कहते 370 है, ठीक। उसके आगे यूपी की इंडिया की फास्टेस्ट मेट्रो बनाई है कि नहीं बनाई है? पूर्वांचल एक्सप्रेस किसने बनाया? आप खुद ही बताइए। डाउन लगा था तो आप मीडिया वो कर रहे थे, कितने हीरो ने पैसा दिया, कहाँ गया पैसा? वो पैसा कहाँ गया था? किसी ने किसी गरीब को खाना खिलाया? इस सरकार में जो अभी बहस हो रही है, कोरोना काल में क्या स्थितियां थी किसी से नहीं छिपी हैं, ठीक है? तब ये वाजपेयी कहाँ थे? मुफ्त केवल और केवल मुफ्त एंटीडोस भारत में लोगों के लिए। क्या उसने क्या ले दिया? ये मुफ्त जिस वैक्सीन की बात करते हैं, इससे पहले पोलियो की भी मुफ्त में ही लगी है दवा। अरे कितने साल बाद आई पोलियो की दवा, खतरे की दवा कितने साल, 10 साल लग गए। और आज यहाँ साल भर के अंदर वैक्सीन आ गई। 4,000 से 5,000 रुपए में लग रही है, अपने यहाँ इंडिया में फ्री लग रही है। अगर किसी को मिल रही हो, क्योंकि योगी बाबा इसलिए लग पा रही है। मोदी जी है यहाँ इंडिया में नहीं, बाहर सेंटर में मोदी तभी लग पा रही है, खुद ही बताइए जी। लेकिन क्या कहते हैं, कोरोना में कितने मर जाते, कहाँ से सफाई कहाँ लग जाते थे लोगों को दवा बनाने में, एंटीडोस बनाने में। छुपा रहे हैं वहाँ पे योगी जी। जो लाशें जलानी थी, दफनानी थी, वो गंगा में काहे बह रही थी पंडित जी? ये भी तो वो कांग्रेस सरकारी नौकरी दे के लोगों को लग रहा है कि हम कुर्सी तोड़ेंगे बैठ के आराम से। वो अगर वो रोक रही है तो लोगों को बुरा लग रहा है, किसी की सरकार में 5 लाख दिया तो रोगा किसी सरकार में ओके, क्या पूरा देश बेच दिया, रेल बेच दी, सेल बेच दिया, जेल बेच दिया, क्या क्या नहीं बेचा? उनके बाप ने बनाया था जो बेच रहे हैं। अगर किसी ने बनाया था जो बेच रहे हैं, क्या लाए? हम उनको लाएंगे, उनको भगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो जहाँ पे हाँ
जब यहाँ पर ये जो कानपुर की आवाम का जो उत्साह आपने देखा, यहाँ पर चीज कि केवल चुनाव तक मरम्मत हो रही है, मई जून में ही शिमला आएगा। यही पे मुख्तार अंसारी की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, क्या हुई? सब नीरज को की सरकारी बंद। देखिए यहाँ पे सपा वाले बताए यहाँ हम यही कहना चाहेंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, बात खत्म हो गई। बीजेपी को वोट पड़ेगा, बाबा जी को, ईमानदार आदमी। भैया बाबा बजाएंगे घंटा तो यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप सभी का बात करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीसी न्यूज में। मैं हूं अंकुर अस्थाना और इस वक्त कानपुर महानगर में जो तीसरे फेज में चुनाव होने वाले हैं 20 फरवरी में, कानपुर की आवाम कानपुरिया अंदाज में वोट देने की तैयारी कर चुकी है। शहर की आवाम किस मुद्दों पर चुनाव में आज परिणाम देगी, उन 5 सालों में जो बीत गए उसमें कैसे काम हुए, या फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार में उन्हें क्या खामियां नजर आई, इसके पहले की सरकार कैसे काम करती थी, उस पद्धति में कोई उन्हें इंटरेस्ट था, तमाम चीज़ें हैं। जनता जनार्दन अब उन सरकारों पे, उस सरकार की पॉलिसी पर क्या बात कहती है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले जानना ये ज़रूरी है कि यूपी एक बड़ा राज्य है और यहाँ की जनता जब मतदान करती है तो यहाँ के नेता अपने आप को ये सोचने लगते हैं कि अब वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो आवाम सामने ऐसा जो मैंने कहा, क्या ये सही है? भैया बताइए, यहाँ पे जो प्रत्याशी, हाँ आप पकड़िए नहीं, बताइए, यहाँ के जो प्रत्याशी चुनाव में लड़ते हैं या वो सीएम कैंडिडेट जो बनता है, ये सपना देखने लगता है कि यहाँ की जनता हमको प्रधान। एक्चुअल में हमारा प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और यूपी का जो भी चुनाव होता है वो केंद्र का पे भी असर डालता है। तो जो भी यहाँ का नेता या और भी हैं नेता, वो यही सोचते हैं कि हम अगर यूपी में अगर जीतते हैं तो हम केंद्र में काबिज होंगे। अच्छा, यहाँ पे कानपुर में जो जनता जनार्दन है बड़ा मदमस्त रहती है। मैं एक अंदाज बताना चाहूँगा आपको। मौसम भले सर्द हो, यहाँ की आवाम कहती है मौसम सर्द है तो क्या करें जनाब, हम चुनावी माहौल में गर्म हो जाते हैं। तो कानपुर के जो जनता जनार्दन में वोट का बड़ा उत्साह होता है। क्या यहाँ के जो कानपुर की आवाम है किस तरह से विचार रखती है इन वोट को डालने में, क्या मेन मुद्दे होते हैं? देखिए, कानपुर का हर जगह का, पूरे प्रदेश का एक ही मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, और जो ये हमारे जो राजनीति में जो अभी चल रहा है, साड़ों से जो हमारे किसानों पे जो अत्याचार हुए हैं, यही सब मुद्दे हैं। जी, तो ये सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर चुनाव दिए जाते हैं। अच्छा, मैं बात करूं, सत्ता में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लहर में अभी तक कहा जा रहा है कि योगी और सपा में टक्कर है। क्या और कोई पार्टियां देखते हैं इन दोनों पार्टियों के अलावा जो लगे कि हाँ यूपी में चुनाव में कुछ अंतर डाल पाएंगी? बिल्कुल, एक ही पार्टी है, वो है समाजवादी पार्टी। नहीं, ये तो मैंने कहा कि बीजेपी और सपा में, जो सपा गठबंधन में कहा जा रहा है इन्हीं में टक्कर है। क्या और कोई पार्टियां भी हैं इनके अलावा जो बीजेपी की? उत्तर प्रदेश में और कोई पार्टी नहीं है, सपा में दम है बीजेपी के अलावा। सपा और बीजेपी के अलावा मैं तो बीजेपी भी दूसरे पायदान पे है। अच्छा, दूसरे पायदान पे। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से मतलब सपा इस समय जो है वो मजबूत स्तंभ पे है? बिल्कुल मजबूत और पूर्ण बहुमत में आनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो भी आज तक योजनाएं थी वो प्रदेश में युवाओं के लिए उन्होंने, देखिए, लैपटॉप बांटे, बेरोजगारों को नौकरियां दी। आपके योगी बाबा ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, सिवाय साड़ों के छोड़ने के? किसानों पे देखिए, टेनी वो कौन है, शाहजहाँपुर के, उनके लड़के ने किसानों पे वो चढ़ा दिया जीप, और क्या हुआ, उनकी बेल हो गई। तो इस प्रदेश में केवल उन्हीं को संरक्षण दिया जा रहा है इस सरकार में जो भाजपा की मानसिकता में और उनके हिसाब से चल रहे हैं। आपके पास मैं आऊँगा, यहाँ पर और भी लोग हैं। ये बताइए, इन्होंने कहा कि जो बीजेपी की सरकार है उसमें साड़ जो है वो छुट्टे छोड़ दिए गए, विकास कुछ हुआ नहीं, बात कही जा रही, पार्टी कह रही हम दोबारा से वापस सत्ता में आएंगे, ये बोल रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? भाई साहब, आदमी का माइंड है, वो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है ना, कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इन 5 सालों में, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं कहता हूँ क्या नहीं हुआ। आज शासन का, आज प्रशासन के ऊपर इतना दबाव है कि जो सपा सरकार में कभी नहीं रहा।
हम मतलब कानून व्यवस्था की कानून व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक लिए कानपुर के अंदर अपने बनाई नहीं। एक मिनट छोटी सी बात ये है कि सपा सरकार में गुंडैती केवल चरम पे थी। अगर आप सपा के नहीं हैं तो आपकी कोई सुनवाई नहीं थी, ठीक है। आप थाने गए, सपा के किसी भी विधायक या किसी भी मंत्री का फोन चला गया तो भैया आपका कुछ हो नहीं सकता है। आज क्या है, आज प्रशासन आपको बैठालता है। शासन की इतना हनक है प्रशासन के ऊपर कि आपको प्रशासन, एक आम व्यक्ति भी, एक जनमानस जाए प्रशासन के पास तो प्रशासन क्या कहते हैं, उसको बैठाल के उसकी बात सुनता है कम से कम। ये नहीं कि पहले के तरीके का भगा दो इसको या गाली गलौज करके आप शब्द अभद्र भाषा में बोल के जनता के साथ कोई इस तरीके की, मतलब और भी कई ऐसी चीजें हैं जो गुंडाई कर रही है तो आदमी क्या करे? कहाँ गुंडाई हो रही है, कहाँ हो रही गुंडाई? हर थाने में हो रही है। किस थाने में हो रही है? थाने में आज तक आपने थाने में जाइए, एक FIR करके दिखाइए। थाने में FIR लिखी जाती है, किस थाने में जाकर देखिए। इतने बलात्कार, इतने अपहरण इस सरकार में जितने हुए हैं, इतनी किसी सरकार में नहीं हुए आज तक। बाबा जी सबसे लड़ रहे हैं। अमित शाह तड़ी पार। अच्छा देखिए यहाँ पर देखिए तड़ी पार हैं, अमित शाह तड़ी पार हैं, उसका नाम। अच्छा ये बात तो बड़ी बात है। देखिए यूपी में सबसे फास्टेस्ट मेट्रो बनी है कि नहीं बनी? किसने बनवाई? अखिलेश यादव। बीजेपी ने चलाई ना, ये बताइए। इनकी कोई योजना अरे एक सेकंड भैया मेरी बात तो सुनिए। अरे भाई बात तो सुनिए। अरे बोलने का अधिकार सबको है और सबको मैं मौका दूंगा। देखिए बोलने का अधिकार सबको है, सब अपने ही चुक जाओगे। आप अरे ये बताइए, कोरोना काल में इतने आदमी खत्म हो गए, अब भाजपा ने कितने हॉस्पिटल बनवा दिए? योगी सरकार में कितने हॉस्पिटल बन गए? सरकार तो कह रही है हमने हर सुविधा ऑक्सीजन सप्लाई करवाई। वो तो आदमी इतना खत्म कैसे हो गया? गंगा जी में लाशें चली गई, कितना आदमी मर गया, कैसे मर गया यार? कुछ कह रहे हैं, सांसें बिकवा दी, सांसें जो बोली गई सांसें बिकवाई हैं। और बताइए आप और क्या हो जाती है? सांसें बिकवाई गई, सांसें। यहाँ पे अगर ये बात की जाए, यहाँ पे कहा जाए बीजेपी अपने मुद्दे रख रही है और सपा अपने मुद्दे रख रही है। क्या कांग्रेस भी कह रही है कि मेरे मुद्दे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ? तो क्या कांग्रेस भी यहाँ कहीं चुनाव में यूपी में? आप ये बताइए, रोजगार पे बात करिए, 370 हटा दीजिए, राम मंदिर है, उसके बाद बात करिए आप। उसके बाद हम आपसे क्या कहें भाई? क्या कहना चाह रहे हैं भैया? ये कह रहे हैं रोजगार 370 इसको हटा के बात करी जाए। ये सबसे बड़े मुद्दा है। देखिए राम मंदिर बना के नहीं बना, जो हिंदू कहता था कि राम मंदिर बनवा दो, हम जीवन भर बीजेपी को वोट देंगे। आज उस हिंदू को क्या हो गया? आज हम ये पूछ रहे हैं। राम मंदिर जो दोगले थे, चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम होगा क्या? अभी भाई ने मेरा बोला कि पुलिस गुंडाई नहीं करती है। यही इटावा का चुनाव था, SP को तमाचा मारा गया था कि नहीं मारा गया था जिला पंचायत के चुनाव में? देखिए बीजेपी के पास सिर्फ धर्म, राम मंदिर और हिंदू मुसलमान के अलावा विकास के नाम पे ये टोटली फेल है। ये बिल्कुल सरकार आ रही है, सीधी सी बात। कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं, ना विकास नाम में वोट मांग लीजिए। क्यों नहीं मांगते विकास नाम में? अगर आप मेट्रो बनी तो क्या बनेगी? लाने वाला मेट्रो कौन था? लाने वाला मेट्रो कौन था? अच्छा मैं बोलना चाहूंगा, एक बात ये बोलना चाहूंगा। पहले हमारा देश बटा था धर्मवाद पे, आज हमारा देश बट गया जातिवाद पे। समझिए मेरी बात, पहले देश धर्मवाद पे, आज बढ़ गया जातिवाद पे। आज कोई हिंदू नहीं है। नहीं तो मेन मुद्दे की बात की जाए तो शिक्षा पॉलिसी और मांग लो यार, विकास नाम में वोट मांग लो, वोट मिल जाएगा। आप लखनऊ कानपुर जाते हैं, ठीक है, रोड कितनी अच्छी है, टोल पूरा चाहिए, 115 रुपए पूरा टोल चाहिए। रोड गड्ढे हैं जाने में आने में। कहा बाबा जी ने क्या किया फिर बताइए? बाबा जी ने नहीं, बाबा जी ने किया क्यों नहीं भाई? बिल्कुल बाबा जी ने गुंडाई हटाई, सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए ये कह रहे हैं बाबा जी ने गुंडाई हटाई, सपा में वो क्या गुंडाई हटाएंगे? जिनके ऊपर खुद इतने मुकदमे हैं वो गुंडाई हटाएंगे? कितने मुकदमे बता देंगे? योगी जी कितने मुकदमे?
अरे वो सब एक बात पे कितने बताओ ना वो सब क्या कितने देश का पहला ऐसा अरे एक कितने मुकदमे यही बता दे। अरे हम ये देश का अरे ऐसा पहला मुख्यमंत्री आजादी के बाद से हुआ जिसने अपने मुकदमे खुद हटाए हैं। नहीं मैं देखिए आज देश के नेता होते तो आज ये जो कानपुर जनता झेली ना वो झेल ना पाती, जो आज जाम से झेले हैं लोग। अगर अभी अगर नेता होते ना कायदे के तो कहते कि नहीं जो रूट चल रहा वो रूट चलेगा, हम अपनी जो भी हमारी है उस प्रक्रिया पे हम चलेंगे। कल हाईवे वहाँ पर रामादी चौराहे इन्होंने कल हाईवे कल रैली किसी की भी हो, हर जगह मेन मुद्दा तो हम लोग को विकास को जाम सबको झेलना पड़ा। अरे इनको नोटबंदी से क्या फायदा हुआ ये बता दे, एक फायदा बता दे नोटबंदी से फायदा हुआ सरकार में, कोई फायदा हुआ नोटबंदी से? हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ नहीं आता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर देखो है जो नहीं एक बार रोजगार मिला नहीं, रोजगार की बात नहीं करता हूँ मैं इतना अगर एक एक करके बात करोगे आप तभी एक एक करके बात करोगे तभी सुन पाऊंगा ना। देखिए इस सरकार ने धर्म के अलावा, मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ नहीं किया है। जो बेरोजगार योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं हमने विकास किया है कोई एक्सप्रेस, तो ये विकास के मुद्दे पे क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? इनका विकास का कहाँ मुद्दा है? यहाँ जितने लोग खड़े हैं बता दे इनको रोजगार मिल गया हो तो दूसरे इसमें कौन रोजगार करता है, कौन सरकारी नौकरी करता है? ये सब रोजगार इतने खड़े हैं। सरकार पूरी तरीके से फेल है और टोटली फेल है। विकास का काम केवल एक ही शख्स ने किया, वो है माननीय अखिलेश यादव। ये कह रहे वो हैं अपने बाप का नहीं तो किसका होगा? सीधे सीधे वो अपने बाप की अर्थी में नहीं गया, वो अपने बाप की अर्थी में नहीं गया योगी आदित्यनाथ, वो अपने बाप की अर्थी में नहीं गया। अच्छा आप संन्यास लेने अच्छा एक सेकंड संन्यास लेने के बाद सुन लीजिए पहले, संन्यास लेने के बाद इनको एक क्रिया कराई जाती है जिससे इनका पारिवारिक सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए जाते हैं। केवल इन्होंने देश के लिए समाजवादी परिवार जिनके बच्चे नहीं होंगे वो किसी के दर्द नहीं जानेंगे, उनके बच्चे तो हैं। नई सपा नई हवा है। नहीं ये कह रहे हैं कि सरकार में महंगाई बढ़ी, इस पर क्या कहें? महंगाई किस सरकार में नहीं बढ़ी भैया, किस सरकार में नहीं बढ़ी? हम कह रहे 60 रुपए में पेट्रोल था, 60 सालों में 60 रुपए में आया। हम कह रहे 7 सालों में 100 रुपए 108 रुपए में बिका। फिर उसके बाद सिलेंडर कितने रुपए है? हाँ कितनी बार आ गई तुम्हारी? आराम से सिलेंडर कितने रुपए पूछे इनसे? जो सरकार है कि महंगाई बढ़ेगी, बस ये है कि योगी बाबा के कारण गुंडाई खत्म हुई है। पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों 22,000 23,000 करोड़ लोग के भागा है गुजराती। कितने गुजराती भागे, कितने गुजराती पैसा लेके भागे? जसवाल ने कोयला घोटाला किया, इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, क्या आज तक? लेकिन चौकीदार कर क्या रहा था? चौकीदार क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? नहीं बचा पा रहा है, नहीं बोलता, उसके लिए सभी को जागरूक होना पड़ेगा। अच्छा अभी चौकीदारी चोर है, स्वयं में चौकीदार बनना पड़ेगा तभी आदमी मुद्दे की बात करो 370, रोजगार की बात करो 370। नहीं तो पहले जनता जनार्दन कह रही थी कि 370 हटाया जाए, राम मंदिर बनाया जाए, बात हो रही कभी नहीं बोला, मैं तो हमेशा अपने प्रोडक्शन पे रहा हूँ। देखिए राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया है, जो कोर्ट का फैसला आया है उसको जनता ने माना है। ये कोर्ट का फैसला था, राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया है, कोर्ट का फैसला था। ये जो राम मंदिर था राजीव गांधी ला रहे थे और इन्होंने ही सरकार ने इस फैसले को क्यों नहीं लागू करवाया है? आज तक क्यों नहीं करवाया इस फैसले को लागू? अच्छा एक मंदिर का मुद्दा कोर्ट में विचाराधीन था, जो इस समय फैसला हुआ। उस समय अगर ला रहे थे भाजपा ही में आडवाणी जी इसको लाने नहीं दिया, नहीं तो राम मंदिर वाला मुद्दा सन बांधने में 100,000 रुपए आ रहे हैं जनधन योजना के तहत सरकारी में। कितना सस्ता राशन मिल रहा है? तुम्हारे खाते में आए, तुम्हारे खाते में? हाँ मम्मी खाते में। बस बाबा जी की जय हो। हम तो भैया ये जानते हैं, जो साड़ गोलाए उनको भगाएंगे, फिर से सपा सरकार साइकिल फिर जिताएंगे। आप मीडिया से आप समझदार व्यक्ति हैं। सन जब राजीव गांधी थे वो इस मुद्दे को लेके आए थे, खत्म कर रहे थे। में फिर से हम साइकिल ले रहेंगे, उनको लाएंगे, फिर से एक बार भगवा ले आएंगे। ये जो
बुला ले बुआ फूफा मौसा तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। 10 मार्च को यही है। सपा में सिस्टम जो एकदम साफ है। बस सीधा सीधा बस। कोई रोक ले। सपा सरकार 145 सीट, सपा सरकार 145 सीट, बाकी पूर्ण बहुमत से बेगूसराय आने वाली है। ये लिख के हमसे ले लीजिए आज की डेट में। भैया इस बार आ रहे हैं 10 मार्च को, पर वो आ रहे हैं योगी जी के शपथ समारोह में और वहाँ पे उनको बाबा जी आशीर्वाद देंगे। नहीं, सपा के नेता ने 11 मार्च का टिकट काट दिया योगी जी का। अरे वो काटते रहते हैं, सब काटते हैं, लेकिन फायदा है नहीं। जब शपथ ग्रहण होगा तो योगी वो आएंगे, अखिलेश यादव योगी से मिलेंगे, धन्यवाद हमको छोड़ दे, बात खत्म। उनका क्या काम है? मठ में जाकर पूजा करें। सुनिए मेरी आप एक मीडिया प्रवक्ता हैं, ठीक है, आप एक चीज बताइए, ये जो काम हो रहा है ये बताइए, जिनसे इनसे बात करिए कि विकास क्या हुआ है, तो कहते 370 है, ठीक। उसके आगे हुआ यूपी के इंडिया की फास्टेस्ट मेट्रो बनाई है कि नहीं बनाई है? पूर्वांचल एक्सप्रेस किसने बनाया? आप खुद ही बताइए। डाउन लगा था तो क्या मीडिया वो कर रहे थे? कितने हीरो ने पैसा दिया, कहाँ गया पैसा? वो पैसा कहाँ गया था? किसी ने किसी गरीब को खाना खिलाया? हाँ, किसने खिलाया? इस सरकार में जो अभी बहस हो रही है, कोरोना काल में क्या स्थितियां थी किसी से नहीं छिपी हैं, ठीक है। तब ये वाजपेयी कहाँ थे? कोरोना की बात इंडिया में 29 स्टेट है, ठीक है। एक मिनट भाई साहब, कोरोना की बात हो रही है यहाँ पे। आज से हर 100 साल में, एक मिनट भाई साहब, हर 100 साल में अपना देश महामारियों के बीच ग्रस्त होता है, ठीक है। आज से पहले किस सरकार ने इतनी जल्दी मुफ्त केवल और केवल मुफ्त एंटीडोज भारत में लोगों के लिए काका ले आओगे भैया? क्या उसने क्या नहीं दिया? ये मुफ्त जिस वैक्सीन की बात करते हैं, इससे पहले पोलियो की भी मुफ्त में ही लगी है दवा। अरे कितने साल बाद आई पोलियो की दवा, खतरे की दवा कितने साल, 10 साल लग गए, और आज यहाँ साल भर के अंदर वैक्सीन आ गई। जो वैक्सीन बाहर 4000 से 5000 रुपए में लग रही है, अपने यहाँ इंडिया में फ्री लग रही है। अगर किसी को मिल रही हो, क्योंकि योगी बाबा इसलिए लग पा रही है। मोदी जी है यहाँ पे। इंडिया में नहीं, बाहर सेंटर में मोदी तभी लग पा रही है, खुद ही बताइए कि लेकिन क्या कहते हैं, कोरोना में कितने मर जाते हैं। कहाँ थे सफाई, कहाँ लग जाते थे लोगों को दवा बनाने में, एंटीडोज बनाने में। चलिए तो ठीक है। एक छोटा सा मुद्दा और राम मंदिर को लेके कोई नहीं बनवा पाया आज तक राम मंदिर, ठीक है। राम मंदिर के कटोरा लाके भीख मांगे का? ससुरा रोजगार बच्चे कैसे पालूंगा? भीख ना मांगे। सेकंड वेव सबसे ज्यादा कंट्रोल किसने किया? यूपी की सरकार ने कंट्रोल किया पूरे ऑल ओवर 28 स्टेट में। सबसे कम मौतें हुई है यूपी में। सीधा जलानी चाहिए, दफनानी चाहिए। वो गंगा में काहे बह रही थी पंडित जी? ये भी तो बताइएगा। वो काम और भी नौकरी देख के, अगर कुर्सी तोड़ने वाली नौकरी अगर देख के वो अगर रोक रही है, नौकरी अगर रोक रही है सरकार, तो लोगों को बुरा लग रहा है। सरकारी नौकरी देख के लोगों को लग रहा है कि हम कुर्सी तोड़ेंगे बैठ के आराम से। वो अगर वो रोक रही है तो लोगों को बुरा लग रहा है। किसी सरकार में 5 लाख दिया दरोगा सरकार में, किसी सरकार में तभी सफाई बेच दोगे क्या? पूरा देश बेच दिया, रेल बेच दी, सेल बेच दिया, जेल बेच दिया, क्या नहीं बेचा? उनके बाप भी बनाया था जो बेच रहे हैं। अगर किसी सरकार में जो बेच रहे हैं क्या? किसी सरकार में इतनी दम थी कि 370 हटा ले, राम मंदिर बनवा ले। भाई देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, उनको भगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पर ये जो कानपुर की आवाम का जो उत्साह आपने देखा, यहाँ पर चीज कि केवल चुनाव तक मरम्मत हो रही है, मई जून में ही शिमला आएगा। यही पे देखिए, मुख्तार अंसारी की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, क्या हुई? सब निरस्तों की सरकारी तो देखिए यहाँ पे सपा वाले बताए, यहाँ पे एक सेकंड गुंडे पालते थे। आपने देखा, मैंने एक शायरी की थी
कि कानपुर की आवाम है चुनावी माहौल में गर्म हो जाती है। तो सारे जो समर्थक थे, जो विचारधारा से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी बातचीत रखी और हमारे साथ जुड़े, अपने मुद्दों को बताया, चाहे वो सपा पार्टी से जुड़े हों या बीजेपी से जुड़े हों, उन्होंने अपनी राय रखी और जबरदस्त तरीके से राय रखी। अच्छा, अब चुनाव है 20 तारीख को, आप सब लोग मिलकर बताइए कि क्या कहना चाहेंगे आवाम से। भैया हम यही कहना चाहेंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, बात खत्म हो गई। बीजेपी को वोट पड़ेगा, बाबा जी को, ईमानदार आदमी। भैया सपा को वोट पड़ेगा, विकास के मुद्दे पे आपकी भैया यहाँ पर ये कह रहे हैं, साइकिल हो चुकी है पंचर, अब सीधे सीधे आएंगे बाबा हमारे सुनो, साइकिल पंचर होगी भी पंचर बनेगा, इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर साइकिल इतने पंचर कि खूब पंचर बाबा बजाएं, घंटा जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप सभी का बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। और यहाँ पर ये आप उत्साह देखिए, ये कानपुर यहाँ पर जनता जनार्दन जुड़ी है। बने रहिए डीएसएल न्यूज के साथ, देखते रहिए ताजा तरीन खबरें। फिर मुद्दों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.